बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। क्या ये बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है? बीएनपी ने कहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हत्या समेत कई अन्य अपराधों में मुकदमा दर्ज है। बीएनपी ने कहा, हमारा आग्रह है कि आपको कानूनी तरीके से बांग्लादेश की सरकार को उन्हें यानी शेख हसीना को सौंप देना चाहिए। हसीना ने छात्र आंदोलन की आड़ में अराजक हुई स्थिति के बीच 5 अगस्त को देश छोड़ दिया था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अब भारत में रह रही हैं। अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की मुख्य प्रतिद्वंदी बीएनपी ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला दे दिया है। उन्हें अब मुकदमे का सामना करने दीजिए। उन्होंने पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान को ढाका में श्रद्धांजलि देने के बाद ये बातें कही। आलमगीर ने कहा कि शेख हसीना को शरण लेने की अनुमति देना लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के भारत के संकल्प के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा, वहां रहकर उन्होंने बांग्लादेश में हुई क्रांति को धत्ता बताने की कई साजिशें शुरू की है। बीएनपी महासचिव ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है, इसलिए जिनके खिलाफ कोई केस हो उन्हें जरूर सौंपना चाहिए। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बीएनपी चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को हाउस अरेस्ट से मुक्त कर दिया गया है। पार्टी ने कहा कि शेख हसीना के खिलाफ हत्या और उगाही जैसे अपराधों में मुकदमा दर्ज है, जो प्रत्यर्पण की शर्तों के अधीन आता है। सूत्र बताते हैं कि प्रत्यर्पण के द्विपक्षीय समझौता वैसे मामलों में लागू नहीं होता जिनकी प्रकृति राजनीतिक हो, यानी राजनीतिक हस्तियों का प्रत्यर्पण जरूरी नहीं होता, लेकिन हत्या जैसे गंभीर अपराध में मुकदमा दर्ज हो तो फिर नेताओं का भी प्रत्यर्पण हो सकता है। सवाल फिर से वही है कि क्या बीएनपी की मांग ने भारत को मुश्किल में डाल दिया है? दरअसल भारत के पास बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण होने के बावजूद शेख हसीना के संरक्षण का रास्ता है। भारत प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 8 का हवाला देकर शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने से इनकार कर सकता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर प्रत्यर्पण की मांग के पीछे इरादा सही या न्याय की हक में नहीं हो तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।